नमस्कार दोस्तों, आज बीएड का 7 पेपर है, बाल्यावस्था और उसका विकास। तो इसे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, जो कि ये क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जब किशोरों में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है तो इसको कहा जाता है। इसको हम कहेंगे डी, संज्ञानात्मक विकास कहा जाता है, जब बच्चे अपने निजी स्तर पर सोचने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों में होने वाले क्रमबद्ध रूप से सुसंगत परिवर्तन की श्रृंखला को कहते हैं। जब सुसंगत क्रमबद्ध है तो इसे हम विकास कहेंगे, इसे वृद्धि हम नहीं कहेंगे, क्योंकि ये क्रमबद्ध है। वृद्धि में क्या होता है कि कभी कभी वृद्धि रुक जाती है, कभी स्लो हो जाती है, कभी ना के बराबर होती है, कभी ज़्यादा होने लगती है, तो इसे हम वृद्धि नहीं कहेंगे। यहाँ पे क्रमबद्ध और सुसंगत परिवर्तन कह रहा है तो इसे हम विकास कहेंगे। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु में कब भय एवं क्रोध से संबंधित संवेग का विकास होने लगता है। तो शिशु में भय एवं संवेग का विकास 1 वर्ष की अवस्था में होने लगता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की प्रक्रिया बालक की गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत एक क्रम में चलती रहती है तथा प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। इस कथन का संबंध निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक से है। तो ये कहा था हरलोक ने। एक बात यहाँ पे और ध्यान देना है, हरलोक जो है वो फीमेल कैरेक्टर यानी कि एक महिला है। इन्होंने ही कहा था विकास एक क्रम में चलती रहती है, जो गर्भ से लेकर जीवन पर्यंत चलते रहती है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। तो किशोरावस्था में बच्चे एक दूसरे के समूह में रहने लगते हैं और एक दूसरे के सदस्य बन जाते हैं, सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। सही आंसर होगा ए, किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा बी, व्यवहार का अध्ययन सीखना है, इसे हम नहीं मानेंगे। तो अपना सही आंसर होगा व्यवहार का अध्ययन सीखना है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से देश का हिस्सा है। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है। तो सही आंसर होगा ए, बौद्धिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलौने के आयु कहा जाता है। तो खिलौने के आयु कहा जाता है बाल्यावस्था को कहा जाता है। यहाँ पे पूर्व और उत्तर दो बाल्यावस्था है, तो हम कहेंगे खिलौने के आयु को पूर्व बाल्यावस्था, इसे हम खिलौने की आयु भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं। तो इसका आंसर होगा 5 वर्ष की अवस्था, यानी ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्ष की अवस्था में बच्चे हिंदी के अक्षरों को पहचानने लगते हैं, वो लिखने भी लगते हैं। नेक्स्ट आंसर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। तो इसका सही आंसर होगा बी, 280 दिन लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु का भार होता है। नवजात शिशु का भार 8 पाउंड के बराबर होता है। तो सही आंसर होगा सी, 8 पाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक के अनुसार बाल विकास को कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन है। तो मनोवैज्ञानिक के अनुसार बाल विकास की किशोरावस्था सबसे जटिल एवं कठिन है। इसे आंधी एवं तूफान की अवस्था भी कहा गया है, जो कि C.H. हल नाम के वैज्ञानिक ने कहा है। तो इसे हम याद रखेंगे, C.H. हल नाम के वैज्ञानिक ने यह भी कहा है किशोरावस्था को आंधी एवं तूफान की अवस्था कहा है, जो कि 12 से 18 वर्ष तक होती है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, शर्म व गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। तो ये विकास बालक का बाल्यावस्था में होने लगता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है। शैशवावस्था जो होती है वो 0 से लेकर 5 से 6 वर्ष तक की अवस्था होती है। तो इसमें चिंतन नाम की कोई चीज़ नहीं होती, यानी कि ऑप्शन सही होगा डी, चिंतन प्रक्रिया, जो कि शैशवावस्था में नहीं होती है, इसके कोई विशेषता नहीं है। तो सही होगा डी, चिंतन प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था 0 से 12 वर्ष तक की अवस्था होती है। तो हम 12 वर्ष तक की अवस्था, यानी कि 0 से लेके 5 से 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था और 6 से लेके 12 वर्ष तक की अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं। तो सही आंसर होगा 12 वर्ष तक की अवस्था बाल्यावस्था होती है। ऑप्शन नंबर बी, 12 वर्ष तक की अवस्था बाल्यावस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ऑप्शन नंबर डी,
आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। सही आंसर होगा डी, आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनाव और क्रोध की अवस्था है। तनाव और क्रोध की अवस्था यहाँ पे फिर से होगा किशोरावस्था। किशोरावस्था तनाव और क्रोध की अवस्था है। इसमें बच्चे बार बार गुस्साते हैं और बड़ों की बात नहीं मानना चाहते, वो अपने आप को ही बड़े समझने लगते हैं। तो सही आंसर होगा बी, किशोरावस्था। 18 नंबर क्वेश्चन है, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शरीर गत्यात्मक और शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण। तो सही आंसर होगा ए, शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण शरीर के आकार में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग व हंट के अनुसार डैश की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, समाज और मनोवैज्ञानिक होता है। तो एक बात यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा और उसको याद भी रखिएगा, जब भी विग व हंट का नाम आए तो आंख बंद करके आपको किशोरावस्था चुन लेना है, यानी ऑप्शन सी, किशोरावस्था। क्योंकि बिग व हंट ने किशोरावस्था में ही अपना जो भी एक्सपेरिमेंट किए थे वो किशोरावस्था में ही किए थे। यानी कि जब भी आपको बिग व हंट का सवाल आए और किशोरावस्था ऑप्शन में मिले तो आप किशोरावस्था ही चुनना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मानव विकास है। मानव विकास मात्रात्मक, गुणात्मक दोनों होता है। तो सही आंसर होगा डी, ए और बी दोनों। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आपको प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।